Assalamu alaikum. My name is Amna. I hope you all are doing well. Today I will explain water cycle. There are four stages of water cycle. The first one is evaporation, condensation, precipitation and then runoff. Runoff means collection. Runoff को हम collection भी कहते हैं. So first one is evaporation, then concentration, condensation, precipitation and then collection. First I will explain इवेपोरेशन में क्या होता है. वाटर जो भी कलेक्ट होता है आपके पास समंदर में, दरिया में, डैम्स में, जहाँ भी आपके पास वाटर कलेक्ट होता है वो जब वो हीट अप होता है तो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जब आप वाटर बॉयल करते हैं तो कुछ टाइम बाद पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. अगर आप पानी को ज़्यादा देर आप रखते हैं, आप ज़्यादा देर तक आप हीट अप करते हैं तो क्या होता है कि पानी लेस होना शुरू हो जाता है. अब आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि वो पानी कहाँ चला गया. तो वो पानी क्या होता है, वो गैसेस की फॉर्म में इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. वो एयर में वो चला जाता है वो पानी. इसी तरह क्या होता है कि जब सन की जो रेज़ हैं वो पानी पे पहुंचती हैं तो वो पानी भी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. हीट अप होता है, फिर उसके बाद क्या होता है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. समंदर का पानी, दरिया का पानी, जब वहाँ पे सूरज की बहुत ज़्यादा शुआएँ पड़ती हैं तो वो हीट होना शुरू हो जाता है. फिर वो पानी बबल्स की फॉर्म में होता है और फिर वो गैसेस की फॉर्म में वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. वही पानी क्या होता है वो एयर में चला जाता है गैसेस की फॉर्म में. तो ये प्रोसेस आपके पास होता है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में क्या होता है कि जब जो सन की रेस हैं वो वाटर तक पहुंचती हैं तो पानी क्या होता है इवेपोरेट, गैसेस की फॉर्म में इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है तो वो एयर में चला जाता है. व्हेन सनलाइट रीच द वाटर एंड देन स्टार्ट इवेपोरेटिंग, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. दूसरा स्टेप है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो पानी जो इवेपोरेट होके ऊपर एयर में चला जाता है गैसेस की फॉर्म में, तो वो ऊपर जैसे जैसे वो ऊपर जाता रहता है तो वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है. जब वो ठंडा होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है ऊपर क्लाउड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. जब क्लाउड्स बनते हैं तो ये प्रोसेस हमारे पास कंडेंसेशन होता है. जब पानी एयर में जाके ठंडा होता है और फिर वो क्लाउड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये प्रोसेस आपके पास कंडेंसेशन होता है. उसके बाद क्या होता है कि जब वो क्लाउड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, यानी ऑब्वियसली जब एक चीज़ वो एक हद तक वो अपना वेट बर्दाश्त करती है, जब उसमें ओवर वेट हो जाता है तो क्या होता है कि बारिश होना स्टार्ट हो जाती है. जो पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं वो क्लाउड्स बनते हैं और जब उनमें बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं जो पानी के ड्रॉप्स हैं तो फिर क्या होता है कि वो फट जाता है जो क्लाउड होता है. तो फिर आप क्या होती है वो रेन स्टार्ट हो जाती है. तो ये प्रोसेस आपके पास प्रेसिपिटेशन होता है. तो पहले हमने देखा कि इवेपोरेशन में पानी इवेपोरेट होता है, उसके बाद वही पानी एयर में जाता है, फिर वो ठंडा होता है तो क्लाउड्स बनते हैं. तो फिर आपके पास सेकंड प्रोसेस होता है कंडेंसेशन. वही क्लाउड्स जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो प्रेसिपिटेशन यानी थर्ड प्रोसेस आपके पास होता है, वो रेन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है. तो सो दिस प्रोसेस इज़ प्रेसिपिटेशन. वही रेन क्या होता है कि वापस वो ज़मीन पर आती है तो फिर कुछ पानी क्या होता है डैम्स में चला जाता है, कुछ रिवर्स में चला जाता है. तो इसी तरह से पानी वापस से कलेक्ट हो जाता है. तो इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है कि पानी वही सन के थ्रू हीट अप होता है, एयर में जाता है, फिर क्लाउड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद रेन होती है, फिर पानी वापस से ज़मीन पर आ जाता है, फिर इसी तरह से वो वापस एयर में जाता है, फिर इसी तरह प्रोसेस होते होते वापस, यानी ये रिसाइकलिंग प्रोसेस होता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. तो एक चीज़ जो बार बार होती है अपने प्रोसेस को वो बार बार रिपीट आउट करती है. सो दिस इज़ द साइकिल. So this is the water cycle. So today we have learned that there are four stages of water cycle: evaporation, condensation, precipitation, collection. देयर इज़ वन मोर थिंग. जब पानी प्लांट्स में और ट्रीज़ पे होता है तो वो कैसे इवेपोरेट होता है, वो भी सेम ऐसे ही इवेपोरेट होता है, लेकिन उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं. वहाँ पे भी सन की रेस आती हैं, इसी तरह वो इवेपोरेट होता है पानी. तो वो जो प्रोसेस होता है वो इवेपोरेशन, उस प्रोसेस को आप ट्रांसपायरेशन कहते हैं. आप एक्सपेरिमेंट घर में खुद भी कर सकते हैं. आप वाटर लें, किसी भी बाउल में आप वाटर लें, उसको आप प्लास्टिक रैपर से आप उसको कवर कर लें. जब आप कवर करेंगे आप उसको सन के नीचे रखेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे आप उस पेपर पे उस शॉपर पे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. तो इसी तरह से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा.